जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी शिवम चौहान गुरुकुल क्लासेस पर आपका जोरदार स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आपकी निगाहें इधर उधर की चीज़ों पर ना होकर अपने लक्ष्य पर होंगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुरुकुल क्लासेस पर आपके लिए स्टैटिक जीके की एक शानदार सीरीज चल रही है, जिसके माध्यम से स्टैटिक जीके का संपूर्ण सिलेबस हम आपको कराने वाले हैं। आज तक हमने अपने 3 चैप्टर क्लियर कर चुके हैं हम, और आज हम अपना चौथा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि रहने वाला है वाद्य यंत्र एवं संबंधित कलाकार, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड आर्टिस्ट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स आर्टिस्ट, या वाद्य यंत्र एवं इससे संबंधित कलाकार। ये चैप्टर हमेशा से ही एसएससी या अन्य एग्जाम में सभी एग्जामिनर्स का फेवरेट चैप्टर रहा है। इससे हमेशा क्वेश्चन बने हैं और कहीं ना कहीं बच्चों को इसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो उस चीज को देखते हुए हम आपके लिए ये चैप्टर लेकर आए हैं और आशा करता हूं कि आप सभी यहाँ पर अपना फोकस रखेंगे। मैं आपको इस चैप्टर में कोई भी चीज ऐसी नहीं छोड़ूंगा जो आपको नहीं बताऊं और जो आपके एग्जाम में ना पूछी जाए। जो भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा वो हमारी ही सीरीज से अवश्य होगा। इस बात का मैं आपसे वचन देता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ। इसी के साथ हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, वाद्य यंत्र एवं संबंधित कलाकार। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वाद्य यंत्र और उससे संबंधित कलाकार क्या होते हैं, इनके बारे में हमें कौन सी चीजें पढ़नी है और कौन सी चीजें नहीं पढ़नी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि वाद्य यंत्र होते क्या हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, वाद्य यंत्र जैसे आपने देखा होगा क्या होता है, तबला होता है, बांसुरी होती है, क्या होती है, बांसुरी। तो ये क्या होते हैं, यही हमारे वाद्य यंत्र होते हैं। जैसे बांसुरी हो गई, तबला हो गया, ये क्या है, यही वाद्य यंत्र हैं। इनका प्रयोग क्या होता है, तो इनका प्रयोग संगीत में किया जाता है। जैसे गाते वक्त हम इसमें अपना सुर और ताल उसका सामंजस्य बिठा सकते हैं और अपने संगीत को और रोचक बना सकते हैं। इसके माध्यम से हम इस वीडियो में बताने वाला हूं। जैसे आपका पहला है तबला। वाद्य यंत्र क्या है, तबला। तबला आप सभी ने देखा होगा, इस प्रकार का होता है। तबला देखने में इस प्रकार का होता है। अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए तबला बजाने के लिए हम अपने हाथ का इस्तेमाल करेंगे या फूंक या हवा, वायु का इस्तेमाल करेंगे। आपने देखा होगा जैसे बांसुरी होती है, तो बांसुरी हम किस माध्यम से बजाते हैं, अपनी हवा या फूंक के माध्यम से बांसुरी को बजाया जाता है। तो क्या तबला भी इसी प्रकार बजता है? क्या तबले में वायु का प्रयोग होता है? तो नहीं। आपका क्या जवाब होगा, नहीं जी। तबला तो हाथ के माध्यम से बजता है। किसके माध्यम से? हाथ के माध्यम से। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट या कौन सा वाद्य यंत्र वायु और हाथ के माध्यम से बजाया जाता है। क्योंकि इसी साल एसएससी ने प्रश्न पूछा कि निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र वायु के माध्यम से चलाया जाता है या बजाया जाता है। तो वहां उस चीज में आपको कोई परेशानी ना आए, इस वजह से आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है कि कौन सा वाद्य यंत्र किस माध्यम से बजाया जाता है। जैसे कि तबला किसके द्वारा बजाया जाएगा, हाथों के द्वारा, न कि वायु के द्वारा। तो आशा करता हूँ ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। और इधर साइड लिखे हुए हैं इनके क्या, वादक। तबला वादक कौन है, अल्लाह रखा खां। इस प्रकार एसएससी आपसे प्रश्न पूछती है कि अल्लाह रखा खां निम्नलिखित में से किस वादक यंत्र से संबंधित है। अल्लाह रखा खां निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। इस तरीके से आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो हम सभी को ये सब चीजें याद रखनी है और इनको एग्जाम में एक बार देख कर जाना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा ही ये चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट रही हैं, तो आप सभी इन पर अपना फोकस रखें। अब देखिए, जो पहले हमारे कलाकार हैं वो हैं अल्लाह रखा खां। कौन से हैं, अल्लाह रखा खां। तबला के प्रथम वादक कौन है, अल्लाह रखा खां है। ये इंपोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, ये पहला नाम, दूसरा नाम मैंने इस क्रम में लगाए हैं आपके लिए। जो पहले नंबर पर लिखे हुए हैं वो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, परीक्षा में ज्यादा पूछे जाते हैं, और जो दूसरे नंबर पर लिखे हुए हैं वो इनसे थोड़ा कम इंपोर्टेंट है। इस तरीके से मैंने इनकी रैंक बनाई है। तो आप सभी कोशिश करें कि आप जो ऊपर के जो 4 नाम लिखे हुए हैं इन्हें तो हर हाल में याद करें, और जो नीचे मैंने लिखे हैं इन्हें आप ऐसा करें जब एग्जाम देने जाएं उस समय एक बार नजर इन पर लगा के जानी है, आपको याद रखनी है ये चीजें। मोस्ट इंपोर्टेंट ये ऊपर वाले जो नाम है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इनको आप विशेष ध्यान रखेंगे और इन्हें भी थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हैं। तो अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, किशन महाराज, बुदई महाराज, पंडित आनंद गोपाल, सुखविंदर सिंह, स्वप्न चौधरी और अनोखे लाल मिश्र।
अब बात आती है कि सर हम इतने नाम एक साथ याद कैसे करेंगे और उनको तबला के साथ रिलेट कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैं हूं, चिंता मत करो, मैं आपको ये सारी चीजें याद करा दूंगा। थोड़े से रिलेट मेथड के आपको लगाना पड़ेगा, रिलेट मेथड, उसके माध्यम से ही आपको ये चीजें आसानी से याद हो जाएंगी। इसमें सबसे पहली चीज तो मैं ये बताऊं कि अल्लाह रखा खां और जाकिर हुसैन ये पिता पुत्र हैं दोस्तों। ये पिता हैं और ये इनके पुत्र हैं। ये दोनों ही क्या थे? तबला वादक थे, तबला बजाते थे। ये अल्लाह रखा खां और जाकिर हुसैन क्या थे? पिता पुत्र थे। ये पिता हैं, ये पुत्र हैं। और इनके जो पुत्र हैं ये सबसे कम उम्र में पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। क्या है ये? इनको सबसे कम उम्र के ये व्यक्ति हैं जिन्हें क्या मिला? पद्मश्री और पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ। किसको? जाकिर हुसैन को। तो यहां से आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयार होता है कि भारत के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है जिन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार मिला? तो कौन हो जाएंगे? जाकिर हुसैन हो जाएंगे भैया। कौन हो जाएंगे? जाकिर हुसैन। अब आप सोच रहे होंगे कि पद्मश्री और पद्म भूषण क्या होते हैं, क्या पुरस्कार होते हैं? तो ये भारत के पुरस्कार होते हैं। क्या होते हैं? भारत के पुरस्कार, जो भारत सरकार किसी भी व्यक्ति के उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन या उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर दिया जाता है। इसमें सबसे पहला कौन सा होता है? भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च सम्मान है। उसके बाद पद्म भूषण, फिर दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और लास्ट में पद्मश्री। इस क्रम में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। फिर आते हैं किशन महाराज। तो इसको आप याद करने के लिए एक तबला शब्द से आपको बल दिखाई दे रहा होगा। क्या? बल शब्द आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? तबला से संबंधित वादक याद करने के लिए आपको बल शब्द याद करना है, जो कि तबला में भी आता है। तो बल शब्द के माध्यम से हम इन्हें याद करेंगे। अब एक बात बताइए, बल तो अल्लाह रखा खां, अल्लाह में भी तो बल होता है। इस प्रकार आप रिलेट कर सकते हैं। अल्लाह में क्या होता है भैया? बल होता है। अल्लाह में क्या होता है? बल होता है। इस माध्यम से याद कर सकते हैं। जाकिर हुसैन, तो क्या हुस्न में बल नहीं होता? होली भी चल जाती भाई साहब। तो हुस्न में क्या होता है? बल होता है भाई। तो इस माध्यम से आप याद रखेंगे। जैसे ही आप अल्लाह रखा खां पढ़ते हैं, ऑप्शन में आपको तबला दिखाई देगा, आप तुरंत रिलेट करना अल्लाह में क्या होता है? बल। तो कहां पहुंच जाएंगे? तबला। जाकिर हुसैन, हुस्न में क्या होता है? बल। तबला तक आप पहुंच जाएंगे। हमारा मिशन क्या है? रिलेट करना, आंसर तक पहुंचना, अपने उत्तर तक पहुंचना, जो रिलेट मेथड के माध्यम से आप आसानी से पहुंच सकते हैं। किशन महाराज, नेक्स्ट है अपने किशन महाराज। तो क्या हमारे कृष्ण जी थे, उनमें बल नहीं था क्या? कृष्ण जी में बल नहीं था क्या? तो इस माध्यम से आप इसे भी याद रख सकते हैं। और हमारे ये चौथे जो कलाकार हैं वो है गुदई महाराज, जिन्हें समता प्रसाद के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? समता प्रसाद। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। निम्न में से किस वादक को समता प्रसाद के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन में गुदई महाराज दिए हुए थे, आपको टिक करना था। इस प्रकार से क्वेश्चन एसएससी हमेशा पूछती रही है और आगे भी पूछती है। तो गुदई महाराज और समता प्रसाद एक ही व्यक्ति है भाई साहब। इसको आप कैसे याद करेंगे? तो समता का मतलब क्या होता है? समान या समानता। तो उसमें तो पावर होती है, बल होता है कि नहीं समता में। और समता प्रसाद किसका नाम है? गुदई महाराज का। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। समता प्रसाद कौन है? गुदई महाराज। और समता में क्या होती है? पावर यानी कि बल। तो आप तबला तक पहुंच जाएंगे। अब ये आपके नाम है पंडित आनंद गोपाल, सुखविंदर सिंह, स्वप्न चौधरी, अनोखेलाल मिश्र। अब पंडित आनंद गोपाल, तो बताइए जिसके पास बल होगा तो उसे तो आनंद उसके होंगे कि नहीं होंगे? जिसके पास बल होगा तो उसके तो आनंद होंगे भैया। जिसके पास बल नहीं है उसी के बेचारे के आनंद नहीं है। जिसके पास बल है उसके तो आनंद ही आनंद है। आगे चलते हैं। सुखविंदर, और जिसके पास बल होगा वो सुख होगा। सुखी किसके पास होगा? कौन सुखी होगा? किसका जीवन सुखमय होगा? जिसके पास बल होगा, जिसकी भुजाओं में बल होगा, वही तो सुख रह सकता है। सुखी कौन रह सकता है? जिसके पास बल होगा। तो आप इसको भी रिलेट कर सकते हैं। स्वप्न चौधरी, क्या सपने में बल नहीं होता? सपने में तो बहुत बल होता है। सपने में तो भैया खली को भी हरा दोगे आप। तो सपने में बहुत बल होता है। सपने से स्वप्न चौधरी कैसे रिलेट करोगे? सपने में बल होता है, किसी को भी हरा सकते हो, जॉन सीना को भी हरा दोगे। तो स्वप्न चौधरी कैसे रिलेट करोगे? सपने में बल आ जाता है। और बल कहाँ आता है? तबला में। हो गया याद। आगे चलते हैं। अनोखेलाल,
अब मुझे ये बताइए अनोखे काम कौन करेगा? अनोखे काम कौन करेगा? तो अनोखे काम भी वही करेगा भैया जिसके पास क्या होगा? बल। तो बल किसमें होता है? तबला में। तो अनोखे लाल मिश्र किससे संबंधित हो जाएंगे? तबले से। इसे फ्लूट बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? फ्लूट, बांसुरी। हमारा नेक्स्ट जो वादक यंत्र है वो कौन सा है? बांसुरी। ये बांसुरी के कलाकार हैं। कलर चेंज कर लेना, लाल ले लो। कौन सा लाल? ये बांसुरी। ये बांसुरी के कलाकार हैं। मजा आ रहा था इसमें। बांसुरी बांसुरी, ये बांसुरी से संबंधित कलाकार हैं, बांसुरी वादक हैं। ये बांसुरी बजाने का काम करते हैं। तो पहले कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया, पन्ना लाल घोष, जिन्हें अमन ज्योति घोष के नाम से भी जानते हैं, वी कुंजमणि, एन नीला, राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी, ये सभी किससे संबंधित हैं? बांसुरी से हैं। ये हमेशा ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे बहुत ज्यादा चांसेज है कि ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आशा करता हूं आप इन चीजों को समझेंगे, ध्यान देंगे। तो पहला नाम क्या है भैया आपका? हरिप्रसाद चौरसिया। क्या? हरिप्रसाद चौरसिया। कैसे याद करोगे? देखिए बांसुरी क्या होती है? बांसुरी। बांसुरी किससे संबंधित है? बांसुरी का नाम आपके मन में आते ही आपको कौन याद आता है? श्री कृष्ण। कौन याद आते हैं? श्री कृष्ण। अब कृष्ण जी क्या करते थे? रास करते थे भैया। क्या करते थे? रास। रास। और जो रास करता है वो कौन होता है? रसिया। कौन होता है? रसिया होता है जी। जो रास करता है उसे क्या कहते हैं? रसिया। मैं आपको बता दूं, रसिया व्यक्ति उस व्यक्ति को कहते हैं जो थोड़ा मजाकिया स्वभाव या थोड़ा इधर उधर झांकने वाला व्यक्ति होता है, जो कन्याओं की तरफ ज्यादा ध्यान देता है, उसको क्या बोलते हैं? रसिया। I mean, जो रास करता है वही क्या होता है? रसिया होता है। और रसिया शब्द इसमें आ रहा है। तो रसिया व्यक्ति क्या करते हैं? कन्याओं की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, मतलब प्रेम में पड़ जाते हैं। किस में पड़ जाते हैं? प्रेम में पड़ जाते हैं भाई। जो रसिया व्यक्ति होते हैं वो प्रेम में पड़ जाते हैं। तो यहाँ तो सीधे सीधे रसिया आ गया। रसिया आ गया तो बांसुरी से ही संबंधित होंगे फिर ये तो बांसुरी बजा सकते हैं रसिया लोग। तो फिर पन्ना लाल घोष। क्या है? पन्ना लाल घोष। अब आप सभी जानते होंगे कि पन्ने का इस्तेमाल तो प्रेम में बहुत किया जाता है भाई साहब। पन्ने का इस्तेमाल प्रेम में बहुत किया जाता है। जब व्हाट्सएप, फेसबुक और इन सब चीजों का जमाना नहीं था तब पन्ने का इस्तेमाल बहुत होता था प्रेम प्रसंग में। तो आप वहां रिलेट कर सकते हैं कि पन्ने के माध्यम से हम क्या करते थे? प्रेम प्रसंग। तो प्रेम प्रसंग में क्या यूज होता है? बांसुरी। तो इस प्रकार पन्ना लाल घोष का नाम आप रिलेट कर सकते हैं बांसुरी से। वी कुंजमणि। अब किसी प्रेम में पड़े व्यक्ति ने मणि गिफ्ट कर दी भाई। क्या कर दिया? मणि को उपहार में दे दिया। इसको मणि में भाई, मणि तो उपहार में दोगे ही आप, जब प्रेम में पड़े हो तो उपहार भी तो दोगे। उपहार में क्या दिया है? मणि दी है भैया। उपहार में मणि दे दी। तो आप वी कुंजमणि को याद कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। कैसी मणि दी है? नीले कलर की मणि दी है भैया। कैसी मणि? नीले कलर की मणि आपने दे दी। अब एक बात बताइए, किसी को आपने मणि दे दी वो भी नीले कलर की, तो वो प्रसन्न होगा कि नहीं? तो राजेंद्र प्रसन्न आप रिलेट कर सकते हैं। फिर आपने मणि दे दी, प्रसन्न कर दिया, तो हो सकता है उससे आपकी शादी हो जाए, आपका विवाह हो जाए। तो विवाह हो जाएगा तो आपका क्या आगे बढ़ेगा? कुल। तो इस प्रकार आप सभी नामों को रिलेट कर सकते हैं। आपको एक बार मैं निष्कर्ष बताता हूं, कुछ नहीं करना। बांसुरी किससे संबंधित है? कृष्ण जी से। कृष्ण जी क्या करते थे? रास। रास से बनेगा रसिया। रसिया कौन होते हैं? जो प्रेम प्रसंग में पड़े हुए होते हैं। तो रसिया शब्द यहाँ तो हरिप्रसाद चौरसिया में तो वैसे भी आ रहा है। तो हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित होंगे? बांसुरी से। अब पन्ना लाल घोष, तो पन्ने का इस्तेमाल कहाँ होता था? प्रेम प्रसंग में। प्रेम प्रसंग से क्या रिलेट है? रास या रसिया। और रसिया में क्या इस्तेमाल होता है? बांसुरी। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। वी कुंजमणि। मणि कब दोगे? जब प्रेम प्रसंग में होगे। और प्रेम प्रसंग में हो तो क्या करोगे? बांसुरी बजाओगे। इस प्रकार आप रिलेट कर सकते हैं। मणि दी थी वो किस कलर की थी? नीला। तो एन नीला आप याद रख सकते हैं। और मणि किसी को गिफ्ट कर दी तो वो प्रसन्न हो जाएगा, राजेंद्र प्रसन्ना। तो प्रसन्न हो गया तो आपका विवाह हो जाएगा और कुल आपका आगे बढ़ जाएगा। आशा करता हूं चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी और अच्छे से आपको ये सभी चीजें याद हो रही होंगी। आगे चलते हैं अपने नए वादक यंत्र पर, जो है सितार। कौन सा? सितार। क्या है? सितार।
सितार के बारे में हम जानेंगे कि इसके वादक यंत्र इसके वादक कौन कौन है इस वादक यंत्र के। तो पंडित रविशंकर, उमाशंकर मिश्र, बुद्धादित्य बनर्जी, निखिल बनर्जी, विलायत खां और बंदे हसन, ये सभी सितार वादक हैं। सितार को ऑपरेट करते हैं या सितार को बजाते हैं। ये सितार ये होता है भैया, देख लो इस प्रकार का होता है सितार। ठीक है, ये सभी बच्चे ये चीज याद रखेंगे कि सितार को किस प्रकार ऑपरेट किया जाता है, वायु का प्रयोग किया जाता है या हाथों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि एसएससी हमेशा ऐसे प्रश्न बना देती है। तो आप एक बार देख लें, डिसाइड कर लें किस प्रकार बजाया जाएगा, वायु के माध्यम से या हाथों के माध्यम से, उसके बाद यहाँ आ जाएं। पंडित रविशंकर कौन है भैया? पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर आत्मकथा माई लाइफ माई म्यूजिक, ये इनकी आत्मकथा है जो कई बार परीक्षा में पूछी गई है। आत्मकथा क्या है इनकी? माई लाइफ माई म्यूजिक। पंडित रविशंकर द्वारा ही ये आत्मकथा लिखी गई है, माई लाइफ माई म्यूजिक, जो कि एग्जाम में कई बार पूछी गई है दोस्तों, आपको इंपोर्टेंट मार्क करनी चाहिए। इनको भारत रत्न मिल चुका है। क्या मिला है? भारत रत्न, जो कि 1999 में मिला था। किस सन में मिला था? 1999 में। पंडित रविशंकर को भारत रत्न मिल चुका है, 1999 में मिला था। उमाशंकर मिश्र, ये भी क्या है? सितार वादक हैं। बुद्धादित्य बनर्जी, निखिल बनर्जी, विलायत खां और बंदे हसन। अब देखते हैं याद कैसे करने हैं। तो आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं, उसी के माध्यम से आप क्या करेंगे? याद करेंगे सितार के वादकों को। सितार में आपको क्या दिख रहा है? तार दिख रहा है भैया। क्या दिख रहा है? तार। क्या है सितार में? तार। तार। तो देखिए शंकर जी के पास क्या था? तार था। शंकर जी के पास था तार। अब ये आप ये कहोगे मैं कैसे याद आएगा शंकर जी? तो देखो शंकर जी यहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं, ये देख। तो शंकर जी के पास क्या है? तार है। तो पंडित रविशंकर और उमाशंकर आपको याद हो जाएंगे कि ये सितार से संबंधित हैं। अब आते हैं बुद्धादित्य बनर्जी और निखिल बनर्जी। तो बुद्धादित्य बनर्जी, अब ये तार शंकर जी ने किसको दे दिया? बुद्ध को दे दिया भैया। किसको? बुद्ध को दे दिया ये तार। शंकर जी ने दे दिया तार बुद्ध को। तो इसके माध्यम से तार किसको दिया? बुद्ध को। तो बुद्ध आदित्य बनर्जी, और जैसे ही बनर्जी आप याद आएंगे आपको निखिल बनर्जी भी याद आ जाएंगे। या ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि शंकर ने जैसे ही बुद्ध को तार दिया तो बुद्ध क्या हो गए? खिल गए। उसी के मारे खिल गए। क्या हो गए? खिल गए बुद्ध। बुद्ध क्या हो गए? खिल गए। उसी के मारे उनको तार मिल गया तो बुद्ध खुशी के मारे खिल गए साथ। तो बुद्ध आदित्य बनर्जी और निखिल बनर्जी किससे संबंधित होंगे? तार से। बुद्ध आदित्य, आपको ये बस इतना याद रखना है, शंकर जी के पास तार था। तार उन्होंने किसको दिया? बुद्ध को। बुद्ध तार प्राप्त होते ही क्या हो गए? खिल गए। अब आगे देखते हैं। अब खिल गए, उन्होंने सोचा उन्हें तार प्राप्त करके बहुत खुशी हुई, तो वो उस तार को लेकर कहाँ चले गए? विलायत चले गए भाई साहब। कहाँ गए? विलायत, कि कहीं इस तार को मुझसे कोई छीन ना ले। इस वजह से बुद्ध कहाँ चले गए? विलायत चले गए। अब बुद्ध तार को लेकर विलायत चले गए तो सभी बंदे हंसने लगे। क्या हुआ? इस घटना को देखकर सभी बंदे हंसने लगे। तो आपको उसके माध्यम से बंदे हसन भी याद हो जाएगा। अब आपको इसमें ट्रिक, कौन सी ट्रिक याद रखनी है? देखिए सितार आप जैसे ही देखेंगे आपको याद आएगा तार। क्या याद आएगा? तार। और तार से आपको याद आएगा तार किसके पास था? शंकर जी के पास था। तो रविशंकर और उमाशंकर मिश्र आप याद कर लेंगे। शंकर जी ने तार किसको दिया था? बुद्ध को दिया था। तो बुद्ध आदित्य बनर्जी आपको याद आ जाएंगे। बुद्ध को जैसे ही तार प्राप्त हुआ खुशी के मारे खिल गई तो निखिल बनर्जी याद आ जाएंगे। अब उनको खुशी हुई तो उन्हें ये डर सताया कि कहीं ऐसा ना हो इस तार को मुझसे कोई छीन ले, तो वो कहाँ चले गए? विलायत। उससे आप विलायत खां याद कर सकते हैं। अब वो विलायत चले गए तार को लेकर तो सभी बंदे क्या करने लगे? हंसने लगे। तो उसके माध्यम से आप बंदे हसन याद कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको सभी चीजें अच्छी तरह से याद हुई होंगी और आप इन्हें एक बार रिवाइज जरूर करें, एक बार देख लें, उसी के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से आपको याद हो जाएंगे। अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।